पिछले दिन हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का छूट गया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। लास्ट टॉपिक है ये इनवर्स में। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट और मैसेज आया कि सर इसका ये जो x का वैल्यू -π/2 में क्लोज्ड है, यहाँ 10 में ओपन है। तो ये सब बच्चों, ये सब तो डोमेन और रेंज का बात है। जितना आप डोमेन और रेंज को बढ़िया से सीखेंगे उतना आपको ये याद होगा, और ऐसे आज हम थोड़ा क्लियर भी कर देंगे। एक बात याद होगा आपको, फंक्शन में अगर आप पढ़िएगा, अगर f और g एक ऐसा फंक्शन है, जैसे देखिए f मशीन में अगर a रखे तो a से आपका आंसर क्या आया 1, और जैसे g के लिए डोमेन ये हो गया और f के लिए डोमेन ये हो गया, तो f का जो रेंज है देख लीजिए, f का a से आंसर क्या है 1, b से आया 2, c से आया 3। अब g में अगर 1 रखे तो आंसर आ गया a। तो आप देखिए बच्चों, f और g, f क्या है, a से 1, b से 2, c से 3, 1 1 on 2 दोनों है। अगर f और g दो फंक्शन है जो 1 1 भी है और on 2 भी है, तब इस केस में जब कंपोजिशन करते हैं, मतलब एक मशीन में दूसरे मशीन को एंटर कराते हैं, एक मशीन से जो आउटपुट आता है, मान लीजिए एक मशीन से हम लोग कोई काम किए, उससे जो आउटपुट आया उस आउटपुट को ले जाकर के दूसरे मशीन में रखते हैं, तो जहां पर हम जो चीज रखे थे पहले इनपुट, अगर वही चीज रिटर्न आ जाता है तो हम लोग एक दूसरे का इनवर्स कहते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए, अगर f और g दो फंक्शन है, f में मशीन में a से 1 आया, b से 2 आया, c से 3 आया, तो 1 2 3 आपका आउटपुट आ गया। इसी आउटपुट को अगर दूसरा मशीन g में रख दिए तो फिर a रिटर्न वही हो गया। तो आप देखिए कि f के अंदर अगर x gx डाले तो फिर x रिटर्न आ गया, मतलब जो आप रखते हैं मशीन में वही रिटर्न हो जाता है। तो हम लोग एक दूसरे को इनवर्स फंक्शन करते हैं, ये हम लोग पहले पढ़े थे। तो फंक्शन का ये बात हम आपको सिर्फ रिपीट करा दिए कि अगर f और g दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 और on 2 दोनों है, तो इस केस में बच्चों f के अंदर gx रखने पर x आएगा, g के अंदर fx रखने पर x आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो लेकिन 1 1 on 2 होना चाहिए, तब एक दूसरे का इनवर्स होता है। उसी तरह बच्चों y बराबर साइन इनवर्स x हम आपको पढ़ाए थे। साइन इनवर्स x, ये जो x है ये हमेशा संख्यात्मक मान, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच में। आप सोचिए, साइन थीटा, साइन एंगल जो भी हम लोग पढ़े, सबका वैल्यू -1 और 1 के बीच में। तो अब x अगर होगा कि ये x वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो x बराबर क्या होता है sin y, यानी कि यहाँ पे y क्या है, एंगल है। तो आपको पढ़ाए थे इनवर्स में पहले क्लास में कि sin x या sin y, जो भी sin थीटा है, sin का जो फंक्शन है, वो 1 1 और on 2 कब होता है, जब एंगल -π/2 और π/2 के बीच में होगा और इसका कोडोमेन -1 और 1 के बीच में होगा। पिछली क्लास में हम लोग बता चुके हैं, ज्यादा बताएंगे नहीं, पिछले दिन का देख लीजिएगा वीडियो। तो उसी तरह से तो x sin y हो गया बच्चों, y के जगह पे y के जगह पे हम sin इनवर्स x रख दिए, तो एक फार्मूला बन गया sin इनवर्स x बराबर x। कब, जब x का वैल्यू आपको पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू sin में ही होता है। cos इनवर्स x बराबर x होता है, tan इनवर्स x बराबर x होता है, cos x। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मेन ये बात है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए ये याद नहीं भी रखते हैं तो क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, लेकिन अच्छा स्टूडेंट वही है जो याद रखते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं क्लास में, बहुत सारे बच्चे, 80 बच्चे, 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे को बोलते हैं पढ़ने तो पढ़ भी नहीं करते हैं, पबजी देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेरा वीडियो भी बहुत कम देखते हैं, आधा देखे इसका मतलब सब समझ गए, चलो मोबाइल में गेम खेलते हैं। आपका मन है सब्सक्राइब कीजिएगा तो अच्छी बात है, आपको ध्यान से पढ़िएगा। हम तो आपको अच्छा से पढ़ने भी बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मटिया देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें मेरा कोई घाटा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको सोचना है, आपको मेहनत करना है। आप मेहनत कीजिएगा इस पर तो आपका क्वेश्चन बनेगा, आप नहीं कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें कोई टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक और बात है, y बराबर sin x, तो ये कब 1 1 on 2 होता है, जब एंगल -90 और 90 के बीच में होता है बच्चों।
तो x बराबर साइन इनवर्स y, उसी तरह से y के जगह पे साइन x रखेंगे। तो आप देखिए अब बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आया था कि सर यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, tan में ओपन इंटरवल है, यहाँ पे तो ये क्यों है? आप लोग देखिए शुरुआत में साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो आप देखिए साइन पाई बाय 2 बराबर 1 होता है, क्या अनडिफाइंड होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मींस क्या हो गया ना, इन्फिनिटी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको अनडिफाइंड कहते हैं। और फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं जब, तो फंक्शन में एक बात हम लोग का सिलेबस में वन रियल वैल्यूड फंक्शन, तो जिस इनपुट पे हमारा वैल्यू आउटपुट जो है, हमारा जो आउटपुट है वो रियल मिले, वास्तविक मान मिले, जो मिले मतलब जो डिफाइंड हो, तब हम उसको डोमेन का नाम देते हैं। तो बच्चों अगर मान लीजिए tan पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में हम ओपन इंटरवल किए हैं, आप सोचिए tan पाई बाय 2 मींस tan 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड। तो फिर पाई बाय 2 तो उसका डोमेन नहीं होगा, इसलिए हम इसको ओपन दिए हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे। उसी तरह से cosec x, cosec x माइनस 90 और 90 के बीच में होगा, लेकिन जीरो क्यों किए खत्म? क्योंकि cosec 0 बराबर एरर आ जाएगा बच्चों, cosec 0 होता है 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप ये सब चीज याद रखिएगा। ये पहला प्रॉपर्टी बच्चों। आज बहुत गर्मी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी रहे चाहे नहीं रहे, पढ़ना तो हमको है और हमको पढ़ाना है, और आपको पढ़ना है। आप नहीं पढ़िए, आप गर्मी को एक्सक्यूज बना लीजिए, बरसात को एक्सक्यूज बना लीजिए, ठंडा को एक्सक्यूज बना लीजिए, तब समझिए आप जिंदगी में आप ही एक तो एक्सक्यूज है, आप ही बहानाबाजी करिए, पढ़िए मत। लेकिन गर्मी है, गर्मी ठंडा बरसात गर्मी है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बच्चों लिख लेंगे आप लोग। तो अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। तो अब देखिए cos 13 पाई बाय 6, आप अभी फॉर्मूला सीखे cos इनवर्स cos x, अपने आप से जवाब लेना है। देखिए किसी से झगड़ा और दूसरे को गाली देना, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार किया, तो तकलीफ उसी को होता है जिसको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आगे तो बढ़ना नहीं है। तो मान लीजिए कोई बोला अरे यार तुम ये सीखे, तो बोला क्या करें यार, घर में तो ऐसे झगड़ा कर ली मेरी बहन, या बाहर हमको ऐसे कोई बोल दिया, तो आदमी वही उससे विचलित होता है जिसको अपना करियर का कोई ध्यान नहीं है, या अपने आप को आगे बढ़ा करके समाज का उत्थान करे, देश का उत्थान करे, उसमें कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अपने पीछे पड़े हुए हैं। हमको गाली दे दिया, हमको ये कर दिया, दिन भर गुस्सा में फन फन कर रहे हैं, अब हम मारेंगे, ये करें, यही करते रहिए, तब हम क्या बोल सकते हैं? तो जैसे देखिए आप अभी मान लीजिए कोई आपको कुछ बुरा बात बोल दिया, तो आपके मन में ये घूमना चाहिए कि सर पढ़ाएं क्या है, कहीं हम उसमें पीछे तो नहीं रह गए। ये आपका काम है। जिस दिन आप पर डे का ड्यूटी, आप अपना होमवर्क अगर खुद ईमानदारी से कीजिएगा, तब ना आपको किसी के बात का चोट लगेगा, ना आपको किसी के बात से मन में फील होगा कि गलत बोला सही बोला। आपको सिर्फ एक ही बात नजर आएगा, हमको पढ़ना है, हमको करना, और जितना ज्यादा परिस्थिति बुरा आएगा आप समझ जाइए उतना ज्यादा आप और आगे बढ़िएगा। नहीं तो बहाना मारिए ना, जितना मारना मारिए, हमको कोई दिक्कत है, मारिए, और कोई दिक्कत है तो तोरे दिक्कत है। cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x, अपने आप से पूछिए। कोई बोलता है, कोई गाली दिया, आप अपने आप से पूछिए cos इनवर्स cos x, x फॉर्मूला सिखाए सर, अरे भाई x काहे होता है, जरा पूछिए ना कि x काहे होता है, अपने मन से पूछिए x काहे होता है भाई। तो x इसलिए होता है कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप से प्रश्न करते रहिए, है ना, बहाना मारिएगा तो सब याद नहीं रहेगा। याद कौन सी रहेगा, हमको वो मारा था उसको हम लौटाएंगे, मार के हम दिखाएंगे, बदला लेंगे, तो बदला लेते रहिए। याद रखिए इस चीज को, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, x2 बिलोंग्स टू 0 पाई, 0 पाई के बीच में। आप देखिए यहाँ पे बच्चों cos इनवर्स cos x बराबर आप लिखिएगा 13 पाई बाय 6। अब आप बताइए 13 पाई बाय 6 जब लिख दीजिएगा तो क्या है कि ये इसके बीच में ही नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप बोले सर आप कैसे जाने, तो ठीक है भाई कैसे जाने, 13 पाई बाय 6 और पाई में कौन बड़ा है यही चेक करना है। तो 6 उधर चला जाएगा, तो 6 इधर आ गया, तो ये 13 हो गया। देखिए बच्चों 13 पाई बाय 6 और 6 है, अब 6 उधर जाएगा तो 13 पाई और 6 पाई, कौन बड़ा हो गया बच्चों, ये बड़ा हो गया।
तो जब बड़ा हो गया पाई से, और जबकि आपको आंसर क्या चाहिए, 0 और पाई के बीच में, यही ग्राफ होता है कॉस का, 0 और पाई के बीच में। तो आपको किसी न किसी तरह से हिम्मत करके और यहाँ पे आपको जिद दिखाना, जिद यहाँ पे बदला लेने में जिद यहाँ दिखाइए, यहाँ पे जिद दिखाइए कि हमको 0 और पाई के बीच में क्लोज करके उसका आंसर लिखना है। देखिए 13 पाई बाय 6, तो 13 पाई बाय 6 जो है आपका बड़ा है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो 13 नीचे 6 है, ऊपर 13 है, नीचे 6 है, तो 6 से आप 6 का टेबल पढ़िए, टेबल पढ़िएगा बच्चों, तो 13 के पास कब आ जाएगा, 6 गुना 6 इंटू 2 12 है ना, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 13, 13 के पास कौन है 12, नजदीक वाला 12। तो बच्चों देखिए इसको तब आप 12 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो 13 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 पाई प्लस पाई बटा 6, इसको अलग कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, आपको पता है। अब देखिए 2 पाई प्लस पाई बाय 6 आ गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों एक और बात पे, तो अब लिखिए cos 13 पाई बाय 6 इज इक्वल टू हो गया cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 मीन्स cos पाई बाय 6। आपको पता है 2 पाई का मतलब 1 पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है, शीत को साबुन, शीत को साइन टेन को, शीत को साइन टेन cos, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ प्लस ही रहेगा cos पाई बाय 6, इसलिए cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाय 6, इसका वैल्यू हो गया पाई बाय 6, जो किसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए इसको उतारेंगे, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है तो अपने आप से प्रश्न करेंगे कि बीच में है कि नहीं, उसके उस रेंज में है कि नहीं, तभी आंसर लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए बच्चों एग्जांपल 2 3 4 इस तरह से 10 में अगर क्वेश्चन है 7 पाई बाय 6, आपको पता है पाई बटा 6 का मतलब होता है 30, 30 इंटू 7 210, 90 से बहुत आगे चला गया, तो इसको आप भी उसी तरह से ब्रेक कीजिएगा, पाई प्लस पाई बाय 6, 10 पाई प्लस का मतलब होता है 180 प्लस, आप 180 प्लस जब चलेंगे बच्चों, ये पाई हमेशा यहाँ जो अल्फा है वो एक्यूट एंगल होगा 90 से कम, 90 डिग्री से कम, तो ये जो पाई प्लस पाई बाय 6 है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, शीत को साबुन tan पॉजिटिव होता है, tan इनवर्स tan पाई बाय 6, तो पाई बटे 6 इसका आंसर हो गया। उसी तरह से 3 पाई बाय 4 में जब बच्चों देखेंगे तो इसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला माइनस में दे देता है, क्योंकि पाई माइनस का मतलब 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, क्योंकि वहां साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो माइनस हो गया। आपको पता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, tan है तो ग्राफ ऐसा होता है, तो यहाँ पे माइनस अल्फा लगता है, तो माइनस के लिए हम tan माइनस लिख सकते हैं, माइनस पाई बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेक इनवर्स है बच्चों, ये इसके बीच में होता नहीं है, तो पाई प्लस ये माइनस हो गया, तो सेक के लिए पाई माइनस अल्फा लगाते हैं, तो माइनस हटा के सेक पाई माइनस लगाते हैं। इस तरह से सारा बनाइएगा। लास्ट में जब हम इसको लास्ट करने लगेंगे तो इसका और एक ट्रिक बताएंगे बच्चों, अगर याद रहा हमको तो बहुत अच्छा सा बताएंगे, ऐसे इससे आपको प्रश्न में कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का सारा प्रश्न बन जाएगा। अब देखिए बच्चों कुछ होमवर्क है आपके पास, ये पहले वाले क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा कमेंट में, और ये 3 क्वेश्चन बनाने के 3 क्वेश्चन का आंसर भी दे दिए हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। और अब आपको नीचे देखिए कुछ फॉर्मूला दिए हैं जिसमें आपको याद रखना है, साइन इनवर्स 1/x, cosec इनवर्स x, cos इनवर्स, इसको एक हम बच्चों प्रूफ कर देते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/x है, जब भी आपको कोई भी साइन को cosec में चेंज करना है, cot में चेंज करना है, tan में चेंज करना है, इसके लिए हम एक बात अभी बताएंगे। इस तीनों फॉर्मूला को देखिए, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको हम उस दिन बोले थे लिखने के लिए साइन इनवर्स, ये 1 नंबर है बच्चों। 2 नंबर में साइन इनवर्स के आगे अगर माइनस रहेगा तो
तो हम माइनस बाहर कर देंगे, क्योंकि ये साइन इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल। और साइन के अंदर अगर इनवर्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपको पता है कि ये 2 नंबर का ग्राफ, ये हम आपको सिखाए थे, रटने के लिए बोले थे कि ये ग्राफ रट करके आइएगा। तो साइन इनवर्स में आपको फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। टेन में भी फोर्थ होगा, कॉसेक में, ये तीनों के लिए ग्राफ। और कॉस में है तो पाई माइनस अल्फा लगता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स डायरेक्ट में लिखेगा तो पाई माइनस, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव जो देगा ये निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में देगा बच्चों, इसलिए पाई माइनस लिखते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक हम इसमें प्रूफ करके इसको दिखा देते हैं, और ये आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ऐसे इसको हम रटने के लिए सिखा दिए इस तरह से। इसको अब हम सिखाते हैं आपको, देखिए। देखिए बच्चों, पहला का प्रूफ देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा। साइन थीटा होता है p बटा x। उस तरह से जो भी चीज अंदर में रहे उसको उस तरह से ट्रायंगल में लीजिए, और किसी भी फॉर्मेट में, अगर आपको tan में लिखना है, 1 बटा इतना, cot में लिखना है, उस तरह से आप कोई भी चीज में बदल सकते हैं। देखिए थीटा को हम ये लिख सकते हैं, और उस तरह से सारा कुछ प्रूफ कर लीजिएगा 1 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो कुछ आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 4, 5, 6 ये 3 और फॉर्मूला है, इससे ज्यादा आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, और इसको भी रटना नहीं है। इस पर हम बहुत शानदार शानदार प्रूफ दिखा देंगे आपको। देखिए पहला प्रूफ, जैसे आपको मान लीजिए इसको करना है, पहला नंबर का प्रूफ, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, x बराबर, तो अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos पाई बटा 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को आप लोग x लिख सकते हैं, मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा को आप लोग cos इनवर्स x का नाम दे सकते हैं। तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस cos इनवर्स x, मीन्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। आपका प्रूफ हो गया। उसी तरह से इजीली आप ये दोनों भी घर में प्रूफ कीजिएगा। घर में आपका काम है, हम ये प्रूफ करके दिखा दिए, सारा सेम टू सेम प्रूफ होता है। अब इधर आते हैं, हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, उसको पूरा डिटेल में समझाते हैं बच्चों। देखिए 5 और 6 आपको एक हम मेथड बताएंगे आज, यही लास्ट हम बता करके फिर नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन सिर्फ बताएंगे। देखिए पहला हम आपको प्रूफ करते हैं। आप प्रूफ करने के पहले बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा, आप सोचना क्या है, tan इनवर्स आपको क्या हम कहते हैं, इनवर्स हमेशा एंगल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल। तो हम क्या करते हैं, लेट tan इनवर्स x बराबर हम a कह देते हैं, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x। इस पर एक आप फिगर बना सकते हैं, ये a है x1, जबकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा p b और h, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा b p बाई b x बराबर। लेकिन हम इसे बना रहे हैं कि बहुत सारा टफ क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम इसको साइन में चेंज करके, साइन को tan में चेंज करके, मतलब खेल खेलेंगे बहुत आसानी से। उसी तरह से tan इनवर्स y को हम लोग क्या मान लेते हैं, b, तो tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। और आपको पता है, आप tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, तो y1, ये b है एंगल, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ सॉरी गलत हो गया था। अब देखिए, इसको a माने, इसको a माने, इसको b माने, तो आप कैसे सोच सकते हैं बच्चों, a प्लस b आपको प्रूफ करना है बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए कितना शानदार है, सोचना, माइंड को कैसे क्रिएट करना है, a प्लस बी। अब ये tan इधर आएगा बच्चों, तो इनवर्स है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, tan, यानी कि आपके पास क्या बन रहा है, tan a प्लस बी। तो आप चूंकि इसका फॉर्मूला तो फर्स्ट ईयर में पढ़े, तो ये क्या लिख सकते हैं आप लोग, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b लिख सकते हैं। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई। अब a प्लस b को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई
बाय 1 माइनस एक्स वाई। आज का वीडियो यहीं तक रखिए, इसको आप समझ पा रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ये भी प्रूफ कर लीजिएगा, इसमें हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट में एक इसको भी हम समझा देते हैं, अभी देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, इसका एक प्रूफ हम दिखा रहे हैं, सारा प्रूफ कीजिएगा। tan इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब sin टू थीटा cos टू थीटा, ये tan टू थीटा, इसका फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे एक प्रूफ करते हैं हम cos वाला, तो cos टू थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos टू थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा को आप क्या दिए हैं x, यहाँ सपोज किए हैं। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उस तरह से आप साइन का भी प्रूफ कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला बहुत याद रखना है। फर्स्ट ईयर में जैसे sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, सारा फॉर्मूला को कंठस्थ होना चाहिए, उठाकर होना चाहिए, तभी आप इस पर आ सकते हैं और इस पर आप खेल सकते हैं, नहीं तो कोई क्वेश्चन आएगा आपको पटक देगा उठाकर। तो आपको फर्स्ट ईयर का सारा फॉर्मूला याद करके आइए। नेक्स्ट डे हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे, एक से एक क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।